सरकार आई है देश में, तो ये श्रीलंका जैसे कई देशों में जो अचानक क्रांतियां होती है, लोग खुद सड़कों पे आके तख्ता पलट के जो हो सकता है इस प्रकार की कोई कंडीशन हो जाए। कैसे भी अगर कोई वाडा होता है वो कटने में और ये गाँव वाले में थोड़ा डिफरेंस है उसकी हत्या में। आप क्या मानते हैं? जी एक जैसे हिंसा 20 साल के बंदे को जीवित समाधि ले लेनी चाहिए, अभी ये उचित रहेगा? आप जीवित समाधि के पक्ष में है, जिंदा आदमी मिट्टी में दफना दिया जाए, खुद को दफना ले, सही है? आज के संविधान के हिसाब से तो सही नहीं है, बाकी खुद का कॉमरेड्स, आज हमारे गेस्ट है भाई मुकेश जानी, जो एसएफआई के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके बीकानेर से, और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में अभी भी एक्टिव रोल प्ले करते हैं, और उनकी जो मदर पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, उनमें भी ये रोल प्ले कर रहे हैं अभी, रीजनल जो भी एजिटेशन होते हैं या पार्टी वर्किंग में भी प्ले करते हैं। सो वेलकम भाई मुकेश जानी। सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, बंदूक की नोक से क्रांति आती है, ये विश्वास करते हो आप? मतलब परिवर्तन आता है? सबसे बड़ी मतलब क्रांति परिवर्तन विचारों से होता है। इंसान के दिमाग में अगर विचारों से ही परिवर्तन हो सकता है। बंदूक से बड़ा मतलब हथियार है दुनिया में परिवर्तन लाने का, वो दिमाग है, विचार है। अच्छा, फिर भी आप हिंसा में विश्वास करते हैं? कोई भी आंदोलन हो, हिंसक आंदोलन में विश्वास करते हैं? हिंसक आंदोलन में कोई विश्वास नहीं करते। अब विद्यार्थियों का, किसानों, मजदूरों का आंदोलन हो, महीनों दो महीनों पड़े धरना लगे रखे हो, फिर किसान क्या ऊपर हो जाए तो इसमें जो सरकार की गलती होती है, कोई किसान को आंदोलन टाइप। अच्छा, तो सबसे पहले कौन सा एक मोमेंट आया जिस टाइम आपने एसएफआई ज्वाइन करने का फैसला लिया, और कौन सी चीज है जो इंस्पायर की आपको कि एसएफआई ज्वाइन करने चाहिए, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने किया? बहुत सारे संगठन थे उस टाइम में भी। वैसे तो मैं एसएफआई का एक्टिव हुआ 2016 में फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी जब मैं कॉलेज था, लेकिन उससे पहले क्या बार स्टूडेंट स्कूल लाइफ में भी मैं एसएफआई के बारे में जान चुका था, क्योंकि अखबार पढ़ने का जो शौक था वो मेरा लगभग 8वीं क्लास में था, जब मैं गाँव में पढ़ता था गुरुकुल में। तो फिर सीकर में एक मूवमेंट हुआ था 2015 में, वो मैं अखबार पढ़ता था, शेखावती भास्कर नाम से लगे, तो उसका प्रेस आता, उसमें एसएफआई की कोई मूवमेंट आती तो मैं उससे थोड़ा इम्प्रेस हो गया। फिर उसी वहाँ के मेरे जानकार के लोग सीकर गए थे, कोई प्रोग्राम एसएफआई का प्रोग्राम था, वो फिर धीरे धीरे मेरा वो समझ आ गई कि हाँ एसएफआई आगे। हाँ, सीकर में वो छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ था, उस टाइम मैं भी वहीं था, साथ ही अपन चाय पी रहे थे, पढ़ रहे थे अखबार, आपको याद? वो अपने आज उस लाठीचार्ज में सुभाष अग्रणी सफाई प्रदेश अध्यक्ष के सिर में बहुत भयंकर चोटें हैं थी। उस समय सुभाष अग्रणी साहब को अपन नहीं जानते थे, आज उनका हमारे साथ आता है 5-7 सालों से। बहुत बढ़िया। वो तो मतलब आप स्कूल लाइफ से ही थोड़ा बहुत कह सकते हैं इंस्पायर हो गए थे एसएफआई के तरफ से। एसएफआई ने आपको एक, अगर देखिए पर्सनल लाइफ होगी या पॉलिटिकल या एक्टिविज्म जो भी आप काम करते हो पब्लिक लाइफ में, तो किस तरह से आपने आपको चेंज कर दिया, एक स्टेप नया चेंज दे दिया? एक जो मुकेश से पहले था नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग, और ऑर्गेनाइजेशन आने के बाद आपने क्या बदलाव देखा आपने? हाँ, तो ऐसा तो एक विचारधारा है, और विचार मैंने पहले का चेंज कर देता है। ये मोबाइल बनाना भी किसी का विचार था इस दुनिया में, जिस वैज्ञानिक का था, और इसने पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। वो किस लिए चेंज किया? विचार से किया, दिमाग से किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ हथियार से पता, अगर कोई इस दुनिया में परिवर्तन लाने का जो होता है वो विचार होता है। चाहे फोन बनाने वाला हो, चाहे पेन बनाने वाला हो, विचार से बड़ा मतलब परिवर्तन लाने वाला कोई मतलब हथियार नहीं। बिल्कुल। एसएफआई है जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी के अंदर काम करती है, आप जानते हैं, ठीक है? तो ये आइडियोलॉजी आज के टाइम में रिलेवेंट है क्या, कि अब जो दुनिया चेंज हो रही है धीरे धीरे, बहुत सारे आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन भी हो रहे हैं, बहुत सारे नए आइडियाज आ रहे हैं आज दुनिया में, कैपिटलिस्ट और अपने सोशलिस्ट के अलावा भी बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं। तो ये आज के टाइम में अपन देख सकते हैं कि रिलेवेंट है, या इसमें परिवर्तन का आप सोच रहे हैं?
या उसी में आप क्या है कि दृढ़ता मानी गई है कि मार्क्सिस्ट लेफ्ट पार्टी है जो भी उनमें जकड़ी हुई है, उस वजह से प्रोग्रेस नहीं कर रही? नहीं, मार्क्सवाद और लेनिनिस्ट जो आइडिया है मार्क्स का, वो कभी गौण नहीं होने वाला इस दुनिया के अंदर। ये विचारधारा कभी विलुप्त होने वाली विचारधारा नहीं है, इसलिए विचारधारा चाहे कितनी है वो जाओ, लेकिन ये जो वामपंथ है वो दुनिया में कभी गौण होने वाला आइडिया नहीं। तो आप वो मतलब है कि मार्क्स है वो परफेक्ट था, उससे आगे कुछ इवोल्यूशन कोई बदलाव नहीं ला, मार्क्स से बड़ा कोई नहीं आ सकता। तो अच्छा आइडिया। तो क्यों नहीं सकता? मार्क्स जैसा दार्शनिक आज तक तो इस दुनिया में बहुत बड़ा दार्शनिक था, वो आने को कोई दिक्कत नहीं, बात जैसे मैंने यही पूछा कि जो आपकी दृढ़ता है उस आइडिया को पकड़े, आज जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उसके नई चीजों को अडेप्ट करना, तो ऐसा माना जाता है, जो भी आपके आलोचक है वो कहते हैं कि एसएफआई या लेफ्ट पार्टी है जो इनको अडेप्ट नहीं कर रही है, अडेप्ट नहीं कर रही है। और तो ये तो यही हो गया कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो परंपरागत सोच के आज से सदियों पहले जो भी कुछ लिख दिया वो सही है, कुछ उसको कुछ बदल नहीं सकता। उसमें रात में फर्क क्या रह गया? जैसे मार्क्स भी तो वैसे ही लिख के गया, तो उसको भी इंसान था, कोई उससे भी अच्छा लिख सकता है, कोई आइडिया दे सकता है कैसे दुनिया को रूल करना है, कैसे सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है। कुछ इस बारे में आप? बिल्कुल आइडिया दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकता? मार्क्स जैसा फिलोसोफर, उससे बड़ा कोई फिलोसोफर दुनिया में फिर आ जाए, कोई बड़ी बात एक मेरा क्वेश्चन था, आप जैसे अपन देखे लेफ्ट विंग जो भी विचारधारा है, जो भी ग्लोबलाइजेशन पूरे में चल रही है, तो इसका क्लास बेस्ड स्ट्रगल रहे हमेशा, क्लास गरीब अमीर बुर्जुआ सरवार आप जो भी कहो। लेकिन आप जो भारत जैसे विविधता वाले देश जहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी है, कास्ट बेस्ड सिस्टम चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, तो इसमें आप कैसे मतलब अपने आप को अडेप्ट कैसे इन मुद्दों को रिकॉग्नाइज करते हो या इंश्योर करते हो कि ये मुद्दे भी साथ लेके अपन चले? आप जातीय जनगणना पे विश्वास करते हैं कि होनी चाहिए, जो अभी भी एक पॉलिटिकल डिबेट है, काफी टाइम से चलती आ रही है। जातीय जनगणना है तो इसमें देश में जाति का आधार पर शोषण हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए जाति का जनगणना करके और जिस जाति वंचित रही है उस हिसाब से जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जो जाति का आधार पर शोषण हुआ है उसको भी न्याय की बात होगी तो जाति जनगणना होनी जरूरी है मेरे हिसाब से। है। अगर आपकी केंद्र में सरकार आती है, आ सकती है कोई भी नहीं, तो आप कौन सा एक बड़ी बदलाव आप मतलब करना चाहोगे कंट्री में? पहला स्टेप क्या रहेगा आपका? ये एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, स्टूडेंट लीडर हो, मुझे आपके जो अदर लीडर है ऊपर उनसे भी करना चाहिए, लेकिन आप आइडिया तो आपके पास भी आता होगा। पहली बात तो गवर्नमेंट की जब भी सरकार आई है ना देश में, तो ये श्रीलंका जैसे कई देशों में जो अचानक क्रांतियां होती है, लोग खुद सड़कों पे आके तख्ता पलट के, हो सकता है इस प्रकार की कोई कंडीशन हो जाए, कैसे भी अगर कोई हुकूमत में आ जाए कॉम्युनिस्ट की पार्टियां। सबसे बड़ा सवाल है शिक्षा, सेहत, स्वास्थ्य। आज लगभग लोग मर रहे हैं ना बिना मतलब उनके स्वास्थ्य मिले, बहुत लोग मर रहे हैं। आज एक उदाहरण आप देख सकते हो, किडनी ट्रांसफर। आज अगर किसी शोपत भाई का, वो मतलब गरीब जरूर है लेकिन संघर्ष किया हुआ, इसलिए उनको लोग। नहीं वो पब्लिक आदमी था, मैं नहीं मानता कि उसने कुछ ओन किया। इसलिए मेरे दिमाग में आया कि यार जब सोपत कॉमेडी जैसा इंसान जो 25 साल से मतलब मेरी बेट में किसानों को दिखाया संभाल में संघर्ष कर रहा है, उनके भी अगर फोन से मतलब लोगों से पैसे मांगने की जरूरत पड़ेगी, किडनी की प्रॉब्लम होगी, लाखों रुपए करोड़ों के पास में पहुंच जाते हैं उनकी किडनी ट्रांसप्लांट करने किसी भी इंसान की। तो सोचो गरीब इंसान जो एकदम मजदूर किसान क्लास का लोग, उस पर क्या बीत रही होगी। इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई किसी भी सरकार है, सेहत सबसे बड़ी जरूरी है। ये मैंने लेट नाइट राइट भी किया था इसके बारे में कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग फेस कर रहे हैं, पर अपन कोऑपरेटिव सोशलिज्म बिलीव करते हैं, तो भाई को सब साथ लेके सपोर्ट करके और रिकवर मानते जी रहे होते हैं, लेकिन असल में बहुत जरूरी है सेहत की, स्वास्थ्य की। देखो, जो भी आपके आलोचक है, जो ये कहते हैं कि एसएफआई है जो
ये सॉल्यूशन है ना, उस पे काम नहीं करते हल के, और ज्यादा प्रोटेस्ट और इन चीजों पे ज्यादा पब्लिसिटी पे इन पे ज्यादा काम करते हैं। आपका क्या कहना है? प्रोटेस्ट सॉल्यूशन के लिए नहीं कि प्रोटेस्ट सॉल्यूशन बेस्ट अपन डायलॉग के थ्रू और थ्रू उन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन आलोचकों का ये मानना है कि ये सॉल्यूशन बेस्ड राजनीति नहीं। सॉल्यूशन तो सरकार करती है, प्रशासन करती है, औहदेदार होते हैं वो करते हैं। एसएफआई तो एक स्टूडेंट आवाज उठाने वाले पार्टी, तो सॉल्यूशन हम थोड़ी करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी है, सर्दी आ गई, वो क्लासरूम में लड़कों को ऑर्डर देता है कि भाई छुट्टी होनी चाहिए क्योंकि सर्दी ज्यादा है, तो ये ऐसे कोई थोड़ी ऑर्डर देगी भाई पूरा स्कूलों में छुट्टी होनी चाहिए। नहीं वो वो तो मतलब सॉल्यूशन करने वाले तो जो राज करने वाले जो प्रशासन है, हुकूमत सरकारों को चलाने वाले लोग सॉल्यूशन करेंगे, ऐसा कोई नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि वो उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो है कि इंटरप्ट करते हैं जो काम काज है, उनमें ज्यादातर बाधा डालेंगे। और आपने एक पीछे कहा था कि तख्ता पलट, तो आप इसमें विश्वास करते हो कि मार्क्सवादी पार्टी को मौका मिले तो वो तख्ता पलट कर दे बाहर, जैसे डेमोक्रेटिक में? पार्टी तक अपलट नहीं करेगी अगर देश के अंदर हाँ। महंगाई, बेरोजगारी, हालात अगर खराब हो जाए तो जनता अपने आप तक अपलट कर देती। मैं ये नहीं कह रहा बात में उन तक अपलट करेंगे, तो मैं तो पहले ही कहा था कि वायलेंस के खिलाफ है, लेकिन जब लोग परेशान हो जाए तो वो कुछ न कुछ उग्र करेंगे। हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया में शांति। नहीं, तो डेमोक्रेसी है, भारत लोकतंत्र है, तो इसमें तो वोट का राइट है, जनता उससे बदल सकती है। वो अलग बात है कि वो अलग बात है कि आपके क्षेत्र में किसी स्पेसिफिक कास्ट कम्युनिटी के 20-30 हजार वोट हटा दिए जाते हैं, डायरेक्ट कट कर दिए जाते हैं। आपने डाटा देखा होगा, काफी जगह ऐसा भी हुआ है। काफी इंसाइट दे रहे हैं आप मुद्दों पे। एक मेरा नेक्स्ट इसमें नोट डाउन कर रखा था। आप, मैं अपनी ओर से कहूँ तो एसएफआई है जो एबीवीपी एनएसयू जो अदर संगठन है, उससे अपने आप को कैसे अलग देखते हैं, किन चीजों में ये डिफरेंट है? एसएफआई एक तो आप कह रहे थे ना कि सीपीएम की, वैसे कोई इनडायरेक्ट सीपीएम का कोई नहीं रोल नहीं होता। एसएफआई का जो अपना जो फैसला होता है वो एसएफआई का फैसला होता है। और दूसरी बात, एसएफआई एजुकेशन की बात करती है, वैज्ञानिक शिक्षा की बात करती है, और ग्राउंड लेवल पर एसएफआई काम करती है। स्कूल हो, कॉलेज हो, स्कूलों में टीचर नहीं है, पीटीए नहीं है, कॉलेजों में फीस बढ़ गई हो, वो वहां पर एसएफआई काम करती है। मैं कल का ही वाकया बताऊं आपको। अपने गांव के विद्यालय में जाके आया था, तो वहाँ पोस्ट खाली पड़ी थी। मेरे को सर ने दिया भी था डाटा। पीटीआई भी नहीं है वहाँ, राजनीति विज्ञान वाइस प्रिंसिपल नहीं है वहाँ पे। एक 4-5 पोस्ट है यहाँ वैकेंट पड़ी है, शायद टोटल 7 वैकेंट है, 4 उन्होंने मेंशन कर रखी थी। तो ये पोस्ट वैकेंट आपने कभी यहाँ के हुक्मरान है जो भी, उनसे कभी गुजारिश की है? बिल्कुल, पिछले 1.5 साल पहले किया था। शिक्षा, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को कहे थे, और फिर 2-3 टीचर आए भी थे 1.5-2 साल पहले। यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, आपको पता होगा। वो कभी खुलता ही नहीं है, मैंने तो देखा नहीं। काफी टाइम से मैंने देखा, और वहाँ पे झाड़ वगैरह, मेरे पास उनके इमेजेस भी पड़ी है। झाड़ जो आग वगैरह होती है वो उग रखी है, वो सारे मतलब बंद पड़ा है, कोई वहाँ के नहीं करता। यहाँ एएनएम जीएनएम जो भी है वो अभी तो गाँव में नहीं है मेरे हिसाब से, कौन है पता नहीं, आपको आप जानते होंगे। नहीं, ये तो भैया प्रशासन की, लोकल जनप्रतिनिधि, नहीं, आप गांव की जिम्मेदारी होती है। गांव की जिम्मेदारी होती है, पर आप भी एक जिम्मेदार नागरिक हो, मैं खुद इंक्लूड करता हूँ। वो एक आंगनबाड़ी जो मेल न्यूट्रिशन और इन चीज़ों पे सब काम करती है, तो उसका भी मैंने पास पढ़ी है बेटा। तो वहाँ आप देख के आओ तो वो दब गया है पूरा पूरा। वहाँ पे वो मकान है वो भी आप दिख रहा है कि यहाँ कुछ था पहले, जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन जैसा हो रखा है। अब देख के आना कभी, ऐसी हालात हो रखी है, कोई भी वहां नहीं जाता। ये हालात है। तो आप गांव के मुद्दों पे रेज करना चाहिए आपको फर्स्ट, तो क्या कि अपन घर से शुरुआत करते हैं पहले, वहां फिर ग्लोब जाते हैं ग्लोब। टाइम के साथ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सब जगह प्राइवेटाइजेशन है, कुछ भी इसके बगैर नहीं चल रहा। इन द एजुकेशन सेक्टर, what alternative policy does SFI advocate to improve public education system? एजुकेशन सेक्टर में
आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है? बिल्कुल खिलाफ है। हाँ, तो आप कौन सी पॉलिसी एसएफआई एडवोकेट करती है कि ऐसी पॉलिसी आए पब्लिक सेक्टर में कि एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो? प्राइवेटाइजेशन अभी होना बाकी है, स्कूलों का धीरे धीरे हो जाएगा। अभी तो पिछले 18 स्कूल कल परसों में दिखाने एजुकेशन बन गई। आप बोल रहे थे ना ऐसा देने के लिए दिन का क्या अलग क्या, तो हम जो कॉलेजें बंद होती है, प्राइवेटाइजेशन हो रही है, स्कूलें बंद कर रही है, लोग उनके खिलाफ बोलते हैं। आज बड़ी बड़ी कॉलेजों के अंदर, स्कूलों के अंदर, जो नामी कॉलेज स्कूल है बड़ी बड़ी, वहाँ पर लाखों रुपए की फीस है, डिग्रियां वहाँ पर मिल जाएगी, आप जो भी पैसे दो डिग्री लो। तो इनके हम खिलाफ है, इनको पर अंकुश होना चाहिए। ये बड़े बड़े नेता उद्योगपतियों की बड़ी बड़ी कॉलेज होती है ना, वहाँ पर लाखों रुपए की फीस होती है, और डिग्री आप एमबीबीएस की ले लो, चाहे किसी भी डिग्री ले लो। तो मेरे हिसाब से प्राइवेटाइजेशन, ये शिक्षा का जो बाजारीकरण है ना, वो भयंकर तरीके से हो रहा है, आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा होगा। तो अभी मान लीजिए कोई बंदा है, बंदा बंदी जो भी है, वो चाहता है कि मैं बाहर पढ़ने जाऊं, इंडिया से बाहर, तो उसको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा। आप उसके खिलाफ है? मतलब वो बाहर से कोई शिक्षा लेके एमआईटी है इसे कैम्ब्रिज से लेके आए तो? नहीं, मैं जो शिक्षा के बाजारीकरण हो रही है ना, जो ये लोग प्राइवेट कॉलेज स्कूलों में भयंकर फीस लेके, वो उन पर अंकुश होना चाहिए। एक अभी सीकर में वाकया हुआ था, आपको पता होगा। अभी इस भयंकर सर्दी में वो मतलब एक फैक्ट्री की तरह स्कूलों को चला रही है, बच्चों को मतलब बुला रही है, पता नहीं कौन सा रोबोट वो क्रिएट कर रहे हैं स्कूल। यहाँ अमरा राम जी सांसद साहब है, उन्होंने भी प्रोटेस्ट किया था। वो प्रिंस एजुकेशन जो स्कूल है, प्रिंस एजुकेशन है, जोगिंदर सुंदर नाम का उनका निदेशक। हाँ, मतलब शिक्षा माफियों का इतना हौसला बुलंद हो गया है, बड़ी मोटे फीस कमा के, कि जिला शिक्षा अधिकारी का भी वो कहना नहीं मान रहे। जिला शिक्षा अधिकारी को तो धमकी दे रही, यहाँ से भागता, मेरी स्कूल से चलेगी। अच्छा। ये हालात हो गए कि कोई स्कूल का एक प्रिंसिपल है, वो जिला शिक्षा अधिकारी को धमकियां मारे, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी को। तो आप सोच सकते हैं शिक्षा का बाध्यता किस हाल में है। बिल्कुल। इस पे शायद उनको मारपीट भी अंदर भी कर दिया। साथी को मारपीट की, दो तीन में लगभग, फिर ऐसे धरना प्रदर्शन वगैरह चला है। एसएफआई कहती है डेमोक्रेटिक है। आपने अभी कहा था कि अब हमारी पार्टी से कोई अलाइनमेंट नहीं है सीपीआई से, ये आप कैसे इंश्योर कर सकते हो? लेकिन जो भी क्रिटिक आपके ये कहते हैं कि जो एसएफआई है, जो ये लेफ्ट विंग का यूथ वोट बैंक है, यूथ वोट बैंक है, वो क्रिएट कर रहा है धीरे धीरे। तो आप कैसे कैसे कह सकते हो कि हम सीपीएम से कोई लेना देना नहीं? एसएफआई ये नहीं कहती भाई आप सीपीएम के मेंबर बनो, एसएफआई कहते थे बसपा का बनो, सीपीएम का बनो, चाहे कांग्रेस का बनो। आप एसएफआई का इतना मतलब नहीं, सीपीएम का कोई एसएफआई पर आदेश नहीं होता, एसएफआई का खुद का आदेश, खुद का निर्णय फैसला होता है। ऐसा तो ग्राउंड रियलिटी तो नहीं है। ऐसा लगता है कमांड हर पार्टी का, जो भी जो मदर पार्टी है, यूनिवर्सिटियों की टिकटें एनएसयूटी में वहाँ के नेता बांटते हैं, अपने नेताओं के लोग बांटते हैं। एसएफआई का मैं जिला देख रहा हूँ, एसएफआई के लोग वहाँ की लोकल कमेटियां, लोकल कॉलेजों में अपनी टिकटें अपना नेता चुनते हैं। किसी का गद्दारी में हमारा नाम कहते हैं नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं हम अपना फैसला। आप जो आपकी लीडरशिप है उसमें कास्ट जेंडर इनइक्वलिटी इन चीजों को कैसे एड्रेस करते हैं? लाइक वुमेन पार्टिसिपेशन, वैसे भी मैंने अदर ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में देखा है सफाई में महिलाओं की भागीदारी है, फिर भी आप इन चीजों को और इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? जेंडर इनइक्वलिटी जो है, या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जैसे भी मार्जिनलाइज जो भी सेक्शन से आते हैं, तो उन लोगों को आप अपलिफ्ट करने के लिए कौन सा स्टेप ले रहे हैं? एसएफआई के में बहुत सारी लड़कियां काम करती है, और आप कह रहे हो कि कौन सा स्टेप है, तो विचार ही है जो लड़कियों को मतलब मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करने में विचार ही है। तो ऐसा कोई आइडिया देती है, ऐसे कोई किसी लड़की या लड़के को हाथ पकड़ के तो मतलब जबरदस्ती फोर्स से कुछ उनको आइडिया देगी,
और आइडिया लड़का और लड़की ग्रहण करेगा तो निश्चित रूप से बनेगा अपना लीडर। मैंने पास्ट फ्यू पिक देखी थी आपकी कई ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो आपने जैसे कुड़ियां थी उनको साइड में और आप एक साइड में थे, जैसे मतलब आप सेग्रीगेशन सा प्रॉपर से दिखा रहे थे, लाइक ये अलग है ये अलग है, तो मतलब ऐसा क्यों है? आप एक लिबरल सोसाइटी 21st सेंचुरी में अपन जी रहे हैं, तो अपन ऐसे कैसे दिखा रहे हैं कि लड़कियां जहां भी देख लो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में अलग दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? मतलब उनको साथ में भी तो वो भी तो पैरेलल ही है हमारे उनका। मैंने दो चार आपके पिक का उदाहरण दिया, उनका थोड़ा ही है पर और भी मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे पिक है जो लड़के लड़की साथ ही खड़े होते हैं अपने ऐसे पहले, वो कोई हो सकता है अलग खड़े हो। ओके, बहुत सारे लड़के मेरी फोटो नहीं मैं आपके स्पेशली मैं ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन काफी जगह मैंने देखा है आपके वैसे भी समिट होता है वहाँ, फिर भी अदर ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में काफी फेमिलियर होती है गर्ल्स आप में, लेकिन फिर भी कहीं कहीं बहुत सारे स्टूडेंट है वो कहते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स और उनका मानना है कि उनकी जो एकेडमिक जो पढ़ाई है उसको ये जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है या एक्टिविटी है ये डिसरप्ट करती है। आप मानते हैं? नहीं, ऐसे कई बहुत सारे लीडर और वर्कर है वो नौकरी लग चुके हैं, नौकरी लग रहे हैं। मेरे साथ में जितने ऐसे कई के जो लीडर थे दिखने के लिए, तो मेरे से लगभग नौकरी लगे हुए, कोई एडवोकेट हो गया, कोई एजुकेशन विभाग में चले गए, कोई बिजली विभाग में है, कोई अलग अलग डिपार्टमेंटों में बड़ी बड़ी पोस्टों पे काम करे। इसलिए ऐसे भाई तो विचार देती है, और जो विचार ग्रहण करेगा वो निश्चित रूप से उसका वो नौकरी तो लगेगा। आप क्या छात्रों में बाधा उत्पन्न करे राजनीति। मतलब कि उनका एकेडमिक जो पढ़ाई है और उसमें उनको ये कॉन्फ्लिक्ट सब का तो है, लड़ाई लड़ाई करो पढ़ाई, लड़ो लड़ाई पढ़ने को, पढ़ो समाज बदलने को। हम लड़ेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं तो हम लड़ भी नहीं पाएंगे, संघर्ष भी नहीं कर सकते। लोगों के अधिकार तभी लड़ पाएंगे जब हमारे पास एजुकेशन होगी। तो पहला ऐसा करके काम होता है पढ़ाई, फिर लड़ाई। जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं राजनीति से हमें दूर रहना चाहिए, राजनीति हमारी नहीं है, ये किनकी है? नेताओं की है। तो जो इंटेलेक्चुअल लोग है वो तो रह जाते हैं बाहर, और जो साढ़े जो फुकरे कहने हैं वो, या जो गली के गुंडे मवाली टाइप के लोग हैं जो सत्तासीन हो जाते हैं और फिर वो रूल करते हैं इंटेलेक्चुअल लोगों को कि कैसे ब्यूरोक्रेसी कैसे चलती है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे कि आप राजनीति हमारे लिए नहीं है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि राजनीति नहीं करनी चाहिए, हम किसान मजदूर लोग हैं। हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि अगर हम लोग राजनीति नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर कोई और राजनीति करेगा। अम्बेडकर ने भी एक राजनीति और विद्यार्थी पर बहुत बड़ा एक लेख लिखा था। उसने भी कहा था कि भी विद्यार्थी को अपने हक अधिकार के लिए राजनीति करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए, और जब उसकी पढ़ाई पर कोई टक्कर डालता है तो उसको राजनीति करनी चाहिए। किसान के अपने भाव को लेकर, लाइट के बिल को लेकर अगर हम बात नहीं करेंगे, अपने अधिकार की बात नहीं करेंगे और कहेंगे कि नहीं हम तो राजनीति नहीं करेंगे, तो हम राजनीति नहीं करेंगे तो अपना जुल्म ज्यादा होगा। अपने फसलों का भाव, बिजली, राजनीति करेंगे तो तभी तो अपना अधिकार की लड़ाई कर सकते हैं ना। नहीं, ये मेरा कलम है, ये भी राजनीति वाला ही तय किया है, इस पे कितना टैक्स लगेगा कितना कुछ लगेगा हर चीज राजनीति, लोग कहते हैं ना हम तो राजनीति को लेकर, हर चीज राजनीति से प्रेरित होती है। मोबाइल हो, ये भी राजनीति तय करती है, इसका दाम है वो 10,000 है 20,000 है। कपड़ा हो चाहे किताब हो, सब चीज राजनीति। पानी भी राजनीति तय करता है कि कितना मीटर इस पानी का वो बिल आएगा, लाइट का कितना बिल, सब राजनीति तय करती है। हम अपने अधिकार की क्यों नहीं राजनीति करें? एक मेरे जहन में है कि जो नए बंदे या कुछ भी आ रहे हैं सफाई में, उनको एक जो फियर या अपन कह सकते हैं जो रिजिडिटी है, दृढ़ता, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जो पुरानी आइडियाज है उनको छोड़ के कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं हो रही है, लिबरल वैल्यूज को अडेप्ट नहीं कर रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो मतलब नए बंदे आ रहे हैं सफाई में? तो आप
वो बाधाएं आ रही है, कुछ नए आइडियाज आप अडेप्ट नहीं करते, कैरी नहीं करते, बहुत सारी जगहों से मिल सकते हैं। लाइक इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक नेशन में ऐसा तो है नहीं कि क्लासलेस, सॉरी, स्टेटलेस सोसाइटी का वो आदर्श तो चलने वाला है नहीं, कहीं भी नहीं है आज के वर्ल्ड में। पढ़ाई की कमी हो रही है। पहले की जो लोग थे, सफाई हो गई, पढ़ाई का स्तर ज्यादा था, पढ़ाई किताबों का स्तर ज्यादा था उनका। अब के लोग मेरी तरह सोशल मीडिया वाले हो गए ना, तो उससे फर्क पड़ता है कि भाई बौद्धिक रूप से, कॉग्निटिव रूप से एकदम वो फिट नहीं हो रहे हैं। उनको सबसे बड़ा कारण क्विक क्विक चाहिए, वो थोड़ी सी वो बस रील फाइल्स बनाए। चाहिए, वो रील देख के उससे सारा ज्ञान ले लिया, यही होता है। तो ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हो गई, फेसबुक यूनिवर्सिटी हो गई, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, रील बन गई बढ़िया। तो इन डेप्थ में नहीं जा। आपके कहने का मतलब है कि इन डेप्थ को ना तो उन्होंने मार्क्स को देखा है, ना अम्बेडकर को देखा है, ना नेहरू को देखा है। बिल्कुल। बहुत कैंपस में मैंने इंस्टेंसेस देखे हैं, बहुत सारी जगह हुए हैं, आप भी उनसे वाकिफ होंगे। वायलेंस हुआ है एसएफआई के आंदोलन में, स्पेशली होता तो उनके भी है, वो जो वो धर्मजाति के नाम पर वो नारे वाले वो भी करते हैं, लेकिन एसएफआई संगठन में काफी जगह वायलेंस हुआ है। तो उन पे आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह अपन इस चीज को बदल सकते हैं कि एसएफआई एक नॉन वायलेंट मूवमेंट लाइक मार्टिन लूथर किंग ने किया था, उस तरह से अपन कैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स को एक डायलॉग प्लेटफॉर्म बना सके कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन ट्रांसफर हो अथॉरिटी उनके साथ एक अच्छा। 1.5 महीने से ज्यादा हो गए जगदीप डंडेवाल को मुंह पे टाल कर बैठे हैं। अब उनका सब्र का बांध कैसे टूटेगा, कैसे विस्फोट का रूप लेगा, और वो वायलेंस होती है तो वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की होती है। हमने 1998 के लिए बीकानेर में एक ऐसे नेता को शहादत की है, कुर्बान जिसको खोया हमने, बहुत पूर्णिया 1998 21 जुलाई को बीकानेर के लाठीचार्ज हुआ, फिर वो खत्म हो गया। तो वायलेंस सबसे बड़ी सरकार की जिम्मेदारी होती है। क्यों किसानों की मांग नहीं मान रही सरकार? बात करने को भी तैयार नहीं, सुप्रीम कोर्ट बात करने को भी तैयार नहीं है। मतलब सरकार कम से कम बात तो करनी चाहिए ना। नरेंद्र मोदी फिल्म देख रहे थे साबरमती, बड़ी मतलब अचरज की बात है, देश की डूब मरने की बात है कि देश को प्रधानमंत्री एक फिल्म देखना है, फिल्म ने प्रमोट करना है, फिल्म का नेतृत्व एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट कर रहे, फिल्म देखना लगे रहे कि 70-75 साल को बॉर्डर के ऊपर 45-46 दिन भूखो बैठ गया। तो मतलब फिर आप कठिन कहते हैं कि वायलेंस को नहीं करना, तो जनता है उग्र हो जाए वायलेंस। ये फिल्म का ही आपने बताया, तो इनका डाटा मैं देख रहा था, ये 5-7 कश्मीर फाइल्स हो गई, अपने साबरमती गोदरा पे भी बन रही है, साउथ में फिर भी कम है, इंडस्ट्री में फिल्में सारे के सारे फंड हो रहे हैं, जो भी सोर्सेज है इनके लोग कर रहे हैं कि ये जो राइट विंग है ये प्रमोट कर रहे हैं। इनकी टाइमिंग होती है जस्ट इलेक्शन से पहले, और जो अपना हेड ऑफ द स्टेट है नेशन का, एक जो कहते ग्लोबल लीडर, तो वो इस चीप चीजों को प्रमोट कर रहा है। तो ये भी बिल्कुल एक हास्य इस पे या बड़ी शर्म की बात है। कहीं ग्लोबल लीडर है, दुनिया का सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी, और फिल्मों का एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, और किसान है सड़कों पर बैठा है, और फिल्मों ये आप एक वाक्य हुआ था केरल के अंदर 3-4-2020 की बात है। एक हाथी मर गया था, किसी ने हाथी मार दिया था, हाथी खेतों में मतलब वो हमारा था। तो हाथी मरने से पूरे देश की जो ये फिल्म इंडस्ट्री वाले टाटा, रतन टाटा, विराट कोहली, पूरी जो फिल्म खेल इंडस्ट्री, जो भी सितारे हैं देश के, ट्वीट किया था कि केरल में हाथी मर गया। बहुत दुख हुआ था ये पूरे देश, मुझे भी हुआ था। हाथी मरने का दुख किसको नहीं था, जानवर मरने का दुख होता ही है, दुख तो नहीं, इंसान मरने का नहीं। केरल में हाथी मर गया, उनको इंसान मरने का कोई दुख नहीं है। इंसान तो ये किसानों की 750 किसानों को शहादत ले लिया, हाथी मरने का दुख 750 किसानों की शहादत में कोई विराट कोहली बोला, कोई रतन टाटा बोला, कोई नहीं बोला। लेकिन केरल में हाथी मरने सारे बोल पे ट्वीट कर दिया, क्योंकि वो सरकार के इशारों पे चलते हैं लोग। ये सरकार के इनकी जो मोरी है ना, वो नरेंद्र मोदी के हाथ में है, अंबानी अडानी के हाथ में, इन लोगों की मोरी। ये जनता को इस बात का बहुत कम समझ है।
इसलिए अभी बहुत सारी जगह गाय मर रही है, बहुत सारी जगह ये यूपी में बूचड़ खाने चल रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है ना। लेकिन केरल में एक हाथी मर गया, उसके पूरे देश में मीडिया, मतलब ये हालात है। बूचड़ खानी गलत है आपके हिसाब से? नहीं बूचड़ है। खाने, मैं जीव हत्या के खिलाफ। जीव हत्या की तो जीवों की संख्या जो बहुत सारा इंक्रीज हो जाएंगे, आज अपनी गलियों में माएंगे नहीं, गाय भैंस ये नहीं ले जाएंगे तो फिर किसान कहाँ खेती ये करेगा? मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं नहीं, उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन तो आपका देना पड़ेगा ना, कि आप इसके खिलाफ हो तो कौन सा आप सॉल्यूशन दूसरा दे रहे हो? किसान मैं मांस मीट को नहीं खाता, और मैं इसलिए मेरा ये बचपन से, मतलब वो कहते, मैंने पहले बोला, विचार दिमाग में जो आता है विचार है, तो मेरे विचार से मैं जीव हत्या के खिलाफ हूं। मेरा ये यहाँ पर कोई गाय को लेके जाए बेचने तो उसकी हत्या हो जाए तो वो अच्छी है। कहीं कहीं मतलब मोब लिंचिंग होती है, कहीं कहीं क्या अक्सर होती है, तो वो तो उसके वैसे तो कोई भैंसे पार्टियां अपन बेचता ही यहाँ, लेकिन इस पर अपने दो राय होती है अपनी भारतीय समाज की। एक तरफ तो अपन लोग जीव हत्या वैसे खिला रहे हैं, एक तरफ हम समुद्र जीव भी कर रहे हैं ना खा, और पशुओं ने भी अपन कसाएंगा सब बेचा। दक्षिणपंथी कहते हैं मीट मांस के, गाय मांस के खिलाफ, लेकिन उनका वो किरण की जो जुगड़िया मिलती है वो कहते हैं मैं गाय का मांस खाता हूँ। मेरे हिसाब से ठंडे लोग ठंडे एरिया में मांस खाते, घर में अपना जो रेगिस्तान में नहीं खाते। वो अपना पर्सनल ओपिनियन है खाने ने खाने का। जैसे मैं आपको रिप्रेजेंट कर, लाइक आप एक पॉलिसी मेकर बनते हो इन फ्यूचर, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? जैसे अपन अभी उदाहरण दिया, एक किसान की एक भैंस होती है, तो उसके पीछे जो पाड़ा होता है या जो नस्ल आगे बढ़ती है, जो मादा होती है उससे, तो वो उसको बेचता है, 10,000 15,000 उसको इनकम होती है, और कुछ भी चारा चला लेता है। तो जैसे अपन जीव भी गाय है, गाय के भी बच्चा होता है जो आज गलियों में मार नहीं रहे हैं, उस पर बहुत सारा फंड गवर्नमेंट दे रहे हैं, तो इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? या मतलब जो भैंस का वो पाडा होता है वो कटने में और ये गाँव वाले में थोड़ा डिफरेंस है उसकी हत्या में, आप क्या मानते हैं? जीव एक जैसे हिंसा, चाहे वो चाहे वो कुत्ता हो, सुअर हो चाहे कोई। चाहे मेरे पर्सनल ओपिनियन, मैं तो पर्सनल आपको पॉलिटिकल रखना पड़ेगा यहाँ, पर्सनल नहीं पब्लिक। पॉलिटिकल आप मैं आपको करेगा, जिस मैं नीति मनाऊंगा ना, नहीं, उस टाइम मैं अध्ययन करूंगा, उसके बाद फैसला मैं करूंगा। आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मैं जीव हत्या के मैं खिलाफ आपको पब्लिक पर्सन की तरह होस्ट कर रहा हूँ, सो ओपिनियन ओदे वर्गे दो। आज अपन देखे बहुत सारे फंड रेज कर रहे हैं, गौशाला में हो गई और हो गई, तो ये एक इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो सकती साइडलाइन हूँ। क्या? अभी तो पिछले एक साल में आपको बता दूं, गौशाला में जो फंड मिलता है ना स्टेट गवर्नमेंट का, उसकी कटौती कर दी है ये राष्ट्रवादी सरकार ने। ये कहते हैं हम गा के बहुत ही बड़ा, मतलब मार मारना बाप मारना, तो अभी गौशाला की कटौती भी कर दिया जनता गौशाला की। आप जो न्यू जनरेशन है उसको कैसे कन्विंस करोगे, कैसे मोबिलाइज करोगे, जो एसएफआई से ज्यादा जुड़ सके या आपके मूवमेंट का हिस्सा बन सके, एक्टिविज्म में पार्ट ले सके? क्योंकि आज सिविल सोसाइटी वगैरह सारों को सिस्टम में जहां तक देख रहा हूँ कैप्चर कर लिया है। इवन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अभी यूपी में स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूंसी पे 10,000 15,000 वोट है जो काट दिए गए, और वहां से सबूत पेश किए गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो शायरियां सुना रहे हैं वहां पे जो राजीव कुमार है, जो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा हत्यारा, आज दिल्ली में बैठा है, ईसीआई का डायरेक्टर बैठा है। और फिर ये हमारे साथी कहते हैं ईवीएम है वो वगैरह। तो ये तो इन चीज में अब एक न्यू जनरेशन आ रही है, आप स्कूल से निकलते हैं, कॉलेज से निकले, इनको आप साथ में लेके चलने के लिए कौन सा आप आइडिया प्रपोज करोगे कि हमारे साथ जुड़ो, और सेंटर में या स्टेट में सरकार बनती है तो कौन सा एक बड़ा वादा करना चाहोगे कि आप हम ये फुलफिल करें? सबसे बड़ा वादा तो यही होगा कि रोजगार, सेहत, स्वास्थ्य और शिक्षा। रोजगार की बात करें तो आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट की गवर्नमेंट रही है अपने वेस्ट बंगाल में, पास्ट में, केरला में अभी राइट नाउ है, तो वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट वन ऑफ द हाईएस्ट है, ये मैंने डेटा देखा।
केरला एंड वेस्ट बंगाल। सरकार को सोचना चाहिए। नहीं, एक्चुअली है ऐसा। एक 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 जो एक कोचिंग माफिया जो पनप रही है दिनों दिन, जो बच्चों को मतलब क्या बोलते हैं, एक रोबोट बना दिए उनके डाल रही है। एक मैंने देखा है कि बहुत सारी साइंस भी कहती है अपन आधे घंटे पौन घंटे पढ़ पाते हैं, इतना हमारे में जो क्या होता है सेंसेस काम करते हैं कि अपन क्वालिटी वो चीजों को सोच पाए और उनको ग्रहण कर पाए। लेकिन ये कोचिंग्स है जो 12-12 घंटे 10-10 घंटे कोचिंग क्लासेस चलती है, जो वहां से एक क्या स्लेव तरीके के लोग तैयार किए जाते हैं, फिर वो स्कूलों में आते हैं हमारे। तो समझ नहीं आया कि 10-12 घंटे कोई स्टूडेंट कोचिंग में पढ़ रहा है, फिर वो घर पे कोई पढ़ता हो, कितनी लंबी कोई पढ़ाई होती है। मैं इसी पढ़ाई को नहीं मानता यार। इतनी लंबी कोई 10-12 घंटे पढ़ने से कोई आईएएस आरएस लग जाएगा। ये कोचिंग वाले भी कर रहे हैं, मेरे को कलाम कोचिंग, ये सीएलसी, मेरे दोस्त स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं, सुबह 6 बजे जाते हैं, रात को 8 बजे तक, मतलब कोचिंग कोचिंग। अपन दोनों को एक उनका दिमाग, कोचिंग वालों को दिमाग कैसा है, चलो स्टूडेंट को ज्यादा पता है उसको बुलाने पर, कोचिंग वालों को दिमाग पता नहीं कैसा है, इतना 12-14 घंटे पढ़ने पर कोई आरएस आईएएस लग जाएगा। नहीं, वो लग जाएगा तो वो कौन सा ऑल्टरनेटिव, उसका खुद का रिव्यू मेरे हिसाब से तो होगा नहीं, क्योंकि उस पर तो वो थोपा गया है जो भी चीज है वो ऐसे करेंगे। देख नो ना, एथिक्स कहाँ पड़ी है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स है वो किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं आज। ब्यूरोक्रेट्स व्यवहारिक है ही नहीं, नैतिकता ब्यूरोक्रेट्स में है ही नहीं। आइए आज आए एसडीएम कलेक्टर के पास जाते हैं, 90% लोग नैतिक है ही नहीं अभी तक। पता नहीं कैसी एजुकेशन प्रणाली, इज्जत नहीं करते ग्रुप की सारे। स्टूडेंट मूवमेंट को चाहे दुनिया में कहीं देखिए, चाहे अपन यूरोप में देखे, अमेरिका में देखे, या अपन साउथ एशिया में देखे, कहीं भी देख लो, बांग्लादेश में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ तो वो अलग बात है कि कोई का कुछ भी हुआ कि अमेरिका फंडेड था या कुछ था। अपने ईरान में देख लो, रिवोल्यूशन हुआ था, या अरब स्प्रिंग हुआ था 2011 में, सब जगह स्टूडेंट ने सबसे पहले यूथ ने रिवोल्ट किया है। आप इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, इस वर्तमान जो समय है उसके जो चैलेंजेस है, लाइक इनइक्वालिटी, जो इनकम इनइक्वालिटी दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और क्लाइमेट चेंज है, इन इश्यूज को आप कैसे एड्रेस करोगे? बिल्कुल अच्छा, आर्थिक असमानता और क्लाइमेट चेंज हो गया, एंड आर्थिक असमानता आज दुनिया देश मतलब पूंजीवाद ज्यादा हो रहा है, और कंपनियां मालामाल, जैसे अंबानी अडानी तार खींच रहे हैं। इनकी जो कंपनी है, किसान को इनका कोई मुआवजा नहीं मिल रहा, और कंपनियां वाले आज सोलर लगा के, या बड़ी बड़ी कंपनियां, मतलब जो खाई है वो बढ़ गई है। अब पूरे गांव के अंदर अपने आपके पास पूरे गांव में 1 करोड़ रुपए न, पहले आपके पास और 10 लाख पूरे गांव के पास हो, ये फिर पूरे गांव का जीना 10 लाख में होगा, आपके पास अकेले के पास न बना, वो हालात देश की हो गई है। और उसमें देश के भूखमरी, गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आज डिजिटल हो गया वर्ल्ड है, तो इसमें आप कैसे अडेप्ट करोगे सारे मूवमेंट है जो ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आज। कोई भी अपन देख इश्यूज हो रेज करना, पॉलिटिशियन हो गया, इवन रिस्पॉन्ड भी करते हैं कुछ एक्टिव पॉलिटिशियन। तो इस पे अपन जो पहले एक ट्रेडिशनल होता था, गांव किसी के पुकार पे अपन इकट्ठे होते थे, आंदोलन करते थे, आज एक सोशल मीडिया के एक पोस्ट से सारा कुछ हो जाता है, या ऑनलाइन अपन ट्रेंडिंग चलाते हैं और करते हैं। इससे क्या बदलाव देख रहे हैं आप? देखो, संघर्ष से इकट्ठा होना, आंदोलन में लोगों को इकट्ठा करना, ये सोशल मीडिया का काम नहीं है। सोशल मीडिया पर जानकारी पहुंच जाए, लेकिन असली में मत धरातल के ऊपर लोगों ने इकट्ठा करना सोशल मीडिया से पॉसिबल नहीं है। जिस प्रकार रोटी कहते हैं ना, गूगल से नहीं डाउनलोड कर सकते, आंदोलन कोई सोशल मीडिया का काम नहीं है। ट्विटर पर टैग करा देने से मांगे सरकार नहीं मांगी, सरकार मांगे भूख हड़तालें बैठे रहे, धन्यवाद की नहीं मान रही है, हजारों लोग इकट्ठे होते हैं फिर भी नहीं मान रहे। तो सोशल मीडिया का ट्रेंड है ना, ये बिल्कुल धराशायी होगा। ये तो ठीक है, लोगों तक समाचार पहुंचे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सोशल मीडिया से अपना अधिकार
नहीं देखता हूँ। एसएफआई का सबसे बड़ा फेलियर आप क्या मानोगे, मतलब इतने टाइम में, और उससे क्या सीखा है एसएफआई से? एसएफआई का फेलियर ये है कि एसएफआई कोचिंग माफियाओं से, शिक्षा माफियाओं से, और जो प्रशासनिक लोग उन लोगों से लड़ता है, और अदरवाइज संगठन वाले उनसे चंदा लेते हैं। तो एसएफआई का जो फंड रेज नहीं कर रहे। फंड की कमी रहती है एसएफआई के पास। दूसरा, हमारा जो फेस होता है एसएफआई की वर्कर का, वो जाति का फेस नहीं होता कि भाई ये तो वो अपनी जाति का बड़ा लीडर है। हमारा फेस जो होता है वो आम स्टूडेंट की तो ही होता है, या फिर मान लो स्टूडेंट लीडर की। जाति का फेस नहीं होता कि भाई राजपूतों का नौजवान है, ये बीपी का है, ये जातों का है, ये वो एसएफआई किसी वर्कर का फेस है आइडिया के आधार पर होता है, जाति के आधार पर। अगर ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आज की जो मांग है ना वो भी नहीं है। ये तो बदलना पड़ेगा, टाइम लगेगा। ये टाइम लगेगी, ये धीरे धीरे। अगर आप एसएफआई संगठन से बाहर होते, एसएफआई संगठन से आप बाहर होते, तो आप मतलब आलोचक होते, तो कौन सी आलोचना करना चाहते आप एसएफआई की, ये कमियां ये मैं दूर करना चाहूंगा एसएफआई संगठन। आप बाहर से मान लो आप एबीपी को एनएसए को एक बार के लिए स्पॉटलाइट। अगर मैं एसएफआई का आलोचक होता तो मैं एसएफआई की क्या आलोचना करता? ये क्या मैंने बहुत बढ़िया। सोचा नहीं है तो आज जरूर जाके सोचना, मतलब कौन सी कमी है। आपने लास्ट टाइम करतारपुर कॉरिडोर पाकिस्तान में विजिट किया था, तो वहाँ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। वो मैंने 6 महीने पहले प्रोसेस शुरू कर दी थी। दौड़ा तो मैंने कुछ नहीं बताया। मेरा जो पासपोर्ट बना था ना, ये अपने सेंट्रल जयपुर में गया था, और बीकानेर में पासपोर्ट सेंटर। मेरा पहले तो मैंने पासपोर्ट बनाया, जल्दी बनाने के लिए मेरा नंबर पहले सिक्योर में लगा, तो मैंने सिक्योर में जल्दी सिक्योर जाके बनाया सेंटर पे। उसके बाद मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा, पंजाब के लोगों से कैसे जाया जाएगा। फिर मैंने आवेदन किया पुलिस की, सीआईडी आईबी के लोगों से इंक्वायरी पूछताछ होने के बाद में बहुत लास्ट तक उम्मीद नहीं थी कैसे जाएंगे, मतलब वो डर तो कोई मन में भी नहीं था कि मैं वहां जा रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल भी डर नहीं था। आज मेरे लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। घर वालों के छुप के गया था, वापस आने के बाद फोन किया घर वालों को भी, सब लोगों को। मतलब घर वालों की फियर था कि पाकिस्तान जाएगा तो वो मोदी मीडिया पूरे दिन ऐसा ही दिखाता है कि वहां तो माइंड में अपने ऐसा होता है कि वहां पर खबर ही है, डायरेक्ट आदमी खबर में ही जाता है और बम से होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम जो बैठे हैं ना वही पानी वही आता है, वही। आप करतारपुर एक आस्था के प्रतीक से गए थे क्या? आस्था तो ऐसा है कि गुरु नानक से मेरी इतनी आस्था है कि वो खेती बाड़ी करने वाला, लोगों को बढ़िया विचार देने वाला, जैसे गंगोत जी, गुरु कृष्णा जी, और ये गुरु नानक देव जी, उनकी वो जो आइडिया के आधार पर मैं इनको अपना आदर्श तो मानता हूँ। मतलब इनको आप आस्था एक जो गोड वाली होती है वो उनमें आस्था है? गोद वाली मान लो, या वो जैसे अपने महापुरुष है, उन्होंने खेती बाड़ी करके लोगों को राह दिखाने का काम करने वाला इंसान था, तो उस हिसाब। तो आपने यहाँ का नाम लिया, ये तो काफी चीजें रिलेवेंट नहीं है उनकी आज के टाइम में, जो भी हो, साधु महात्मा संत महापुरुष, आप महापुरुष कहते हो, पता नहीं महापुरुष की क्या डेफिनेशन होती है, आई डोंट नो आप। वैसे बहुत सारे आइडियाज है उनके आज के टाइम में रिलेवेंट नहीं, आज से 500,000 साल पहले उनके आइडिया दिए गए हैं, तो आज के टाइम में रिलेवेंट नहीं है, उनका कोई सेंस नहीं बनता। तो उनसे भी आप एग्री करोगे, क्योंकि जो रिलीजन में उन्हें मानने लग गया तो उनको जो ये तो उनको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, यही उनकी कमजोरी है कि ये मानना पड़ेगा, ये उन्होंने कह दिया तो राइट है, तो आप मानते हो ऐसा? वो खेती बाड़ी करने वाला आदमी था, और लोगों को राह दिखाने वाला आदमी था, इसलिए वो अपने उस हिसाब से। और आपने जैसे गुरु कृष्णा जी हो गए,
तो गुरु जिसनाथ जी का आइडिया भी कैसे प्रासंगिक नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने जो नशा की बात की, उन्होंने जो चोरी नशा इन दूर रहने की बात की, वो तो आज तो और ज्यादा प्रासंगिक है उनके विचार, क्योंकि आज ये नशे और ज्यादा बिक रहे हैं, मेडिकल नशे सबसे खतरनाक है। तो उन्होंने तो वो निर्गुण संत आपने पढ़ा होगा, उन्होंने बताया मूर्ति पूजा भी नहीं करने चाहिए। नानक देव जी भी थे, उनके वाले लोग भी मूर्ति पूजा होती है कृष्णा जी की, सब जगह होती है। कृष्णा जी को होने लग गई, वो होने लग गई, बाकी कृष्णा जी का, जम्बो जी का, गुरुनाथ जी का कोई मूर्ति का नहीं था। एक 24 साल के बंदे को जीवित समाधि ले लेनी चाहिए, ये उचित रहेगा? आप जीवित समाधि के पक्ष में है, जिंदा आदमी मिट्टी में दफना दिया जाए, खुद को दफना ले, सही है? आज के सिद्धांत के हिसाब से तो सही नहीं है, बाकी खुद का आइडिया है, खुद को अगर जीवित समाधि ले। ये चलो मुकेश भाई, बात करके बहुत बढ़िया लगी, काफी विषयों पे गुफ्तगू की है। मेनली हमारा सेंटर तो SFI के इर्द गिर्द ही रहा, पर आने वाले टाइम में मैंने SFI को उतना मतलब दिया कुछ नहीं जितना मेरे को SFI ने दिया, क्योंकि SFI मेरे को SFI ने बनाया, विचार दिया, आइडिया दिया, लेकिन SFI को मैंने इतना काम नहीं कर पाया जितना एक SFI के विद्यार्थी को करना चाहिए। वैसे ऐसा मेरे जो स्टेट के लोग वैसे आपने इलेक्शन में कभी कंटेस्ट नहीं किया, क्यों? इलेक्शन में प्रेशर तो होगा पीछे से, पर एक साल ऐसे के बाद मेरे इलेक्शन मेरा धीरे धीरे इलेक्शन लड़ने का जो प्लान, वो मेरा शौक ही नहीं रहा, मैं खुद इलेक्शन लड़ूं। अच्छा, लीडर तैयार करना, ऐसे जो उनका सहयोग करना, आने वाले चुनाव में डोंगरगढ़ विधानसभा में काम करने का मन है आज? काम कर ही जाए, नहीं उस सेंस में कह रहा हूँ, एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव जहाँ जयपुर दी किसान लड़ाई है, सही विद्यार्थियों को बुरा है, मैं बाद में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा खुद का चुनाव लड़ने का कोई मेरा प्लान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। किसी भी चुनाव, अगर पार्टी का तो आदेश होता ही है, लेकिन मेरा कोई विशेष कभी इंटरेस्ट था ही नहीं चुनाव लड़ने। राजनीति में इंटरेस्ट मेरा 2010 में पैदा हो गया था, तो उम्र 10 साल की। ये कैसी राजनीति जिसको इलेक्टोरल में आप नहीं बदलना चाहते? इलेक्टोरल को जो भी है उनको वोट बैंक में बदल के आप एक, मैं अपने आप को मतलब नहीं समझता कि मैं जनता का लीडर हो जाऊंगा, मैं अपने आप को समझता हूँ, मतलब खुद को कमजोर समझे, केड़ा मुंडा यार तू कमाल कर रहा है। अगर मैं 2 साल के अंदर ही आपको कहीं इलेक्शन में कंटेस्ट करता देखूं तो आई वांट कि आप पार्टिसिपेट करो, और आप ऐसे नहीं होता है हमेशा, आपने ये चीजें देखी है ग्राउंड पे, तो आप जनता की आवाज तो बनना चाहिए, हमेशा ऐसा नहीं। देखो मेरे चाहे से कोई इलेक्शन में मेरे चाहे से खड़ा हो सकता है, मेरे चाहे से जीत सकता है, लोगों का फैसला होता है, और लोग का फैसला पूरी जिंदगी में हो सकता है, कल भी होते हैं, पब्लिक लड़वाती है, वो तो सही बात है। एंड चलो काफी विषयों पे अपन चर्चा की, मेनली SFI के इर्द गिर्द रही, तो मुझे बहुत अच्छा लगा गल करके। और साथियों, जहां से भी आप देख रहे हैं, ये हमारा मूवमेंट है एक, तो इसको आप सपोर्ट करो, तुसी जेड़ा भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, जिस तरह भी चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब करो, एक ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰੋ ਨਾਲ ਭੈਣੋं ਨਾਲ साथियों नाल शेयर करो, कॉमरेड्स जो भी है, एंड ज्यादा से ज्यादा थोड़े व्यूज है वो रखो, नेक्स्ट गेस्ट केस को लेके आना है उस पर भी आप रख सकते हो, और क्रिटिसाइज जो भी है आई वेलकम ऑलवेज। सो थैंक यू।